हाय डियर स्टूडेंट्स, आज हम यहाँ देखेंगे स्टैंडर्ड थर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश लेसन नंबर 4 मिस्टर रैबिट प्लेज अ प्रैंक। वन डे लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज रनिंग अलोंग द बीच लिपटी लिपटी। एक दिन छोटे मिस्टर रैबिट समुद्र के तट के किनारे लिपटी लिपटी में दौड़ रहे थे। व्हेन ही सा मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट टॉकिंग टुगेदर, तब उन्होंने मिस्टर वेल और मिस्टर एलिफेंट से बातें करते हुए देखा। यू आर द बिगेस्ट क्रिएचर ऑन ए लैंड मिस्टर एलिफेंट। एलिफेंट लैंड के सबसे बड़े प्राणी हैं, सेड मिस्टर वेल ने कहा। एंड आई एम द बिगेस्ट क्रिएचर इन द सी, मिस्टर वेल बोलता है और मैं समुद्र का सबसे बड़ा क्रिएचर हूँ। यस एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड, फिर दोनों ने बोला चलो हम फ्रेंड बन जाते, वो भी बेस्ट फ्रेंड। लिटिल मिस्टर रैबिट वॉज वॉचिंग देम, छोटा मिस्टर रैबिट था उनको देख रहा था। ही वॉन्टेड टू हैव सम फन, वह उनका मजाक करना चाहता था। सो ही डिसाइडेड टू प्ले अ प्रैंक, इसलिए उन्होंने एक प्रैंक खेलने का डिसाइड किया। ही रन अवे एंड गोट अ वेरी लॉन्ग वेरी स्ट्रॉन्ग रोप, फिर वह भाग गया और एक बहुत बड़ी लंबी बहुत मजबूत रस्सी लेकर आया। देन ही ब्राउट आउट हिज बिग ड्रम एंड हीड इट इन द बसेस, फिर उसने अपना बड़ा ड्रम निकाला और झाड़ियों में छिप गया। ही टॉक द रोप इन हिज हैंड एंड वेंट टू बीच वेयर मिस्टर वेल वॉज स्विमिंग, वह रस्सी को हाथ में लेकर समुद्र की तट पर गया जहाँ मिस्टर वेल तैर रहा था। ओ प्लीज डियर मिस्टर वेल, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी। ओ प्लीज मिस्टर वेल, उन्होंने कहा क्या आप मेरी मदद करेंगे। What is it, Mr. Rabbit? Mr. Well asked. You look worried. What happened? यह क्या है मिस्टर रैबिट, मिस्टर वेल ने पूछा। आप चिंतित है, मीन्स आप टेंशन में हो, क्या हुआ। ओ मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, माई काउ इज स्टक इन द मड नियर दैट हिल। हे मिस्टर वेल, मिस्टर रैबिट ने कहा, मेरी गाय उस पहाड़ी के पास कीचड़ में फंस गई है। विल यू प्लीज़ हेल्प मी पुल हर आउट, क्या आप मुझे उसे बाहर निकालने में मदद करोगी। आई आस्क्ड सो मैनी एनिमल्स बट नो वन इज अस स्ट्रॉन्ग अस यू, मैंने कई जानवरों से पूछा लेकिन कोई भी आप जैसा मजबूत नहीं है। नॉन ऑफ देम कुड पुल हर आउट, प्लीज हेल्प मी, उसमें से कोई भी उसे बाहर नहीं निकाल सका, क्या आप मेरी मदद करेंगे। मिस्टर वेल वॉज सो प्लीज्ड, ही स्माइल्ड एंड सेड यस एट वंस, मिस्टर वेल बहुत खुश हुए और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ एक बार। थैंक यू मिस्टर वेल, सेड मिस्टर रैबिट, धन्यवाद श्री वेल, मिस्टर खरगोश ने रैबिट ने कहा। दिस इज वॉट आई विल डू, यह वही है जो करते हैं। I have this strong rope. I will tie one end around you and the other end around my cow. मेरे पास यह मजबूत रस्सी है, यह आपके चारों ओर एक छोरी और मेरी गाय के चारों ओर दूसरा छोर है। Then when I am ready, I will beat my drum. फिर जब मैं तैयार होता हूँ तो मैं अपने ड्रम को हराऊँगा। When you hear the sound, जब आप आवाज़ सुनते हो।
pull very very hard for my cow is stuck deep in mud. जब आप मेरी आवाज़ सुनते हो तो बहुत खींचते हैं बहुत, क्योंकि मेरी गाय कीचड़ में डूबी हुई है. Who said Mr. Well, I am strong enough to pull out even 20 cows from the deepest ocean. ओ, मिस्टर वेल ने कहा, सबसे मजबूत समुद्र में 20 गायों को बाहर निकलने के लिए मेरे पास उतनी मजबूती है. मीन्स कि मिस्टर वेल उतना मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है. लिटिल मिस्टर रैबिट टाइट वन एंड ऑफ द रोप अराउंड मिस्टर वेल एंड रन ऑफ लिप्टी लिप्टी टू द हिल वेयर मिस्टर एलिफेंट्स वॉज ईटिंग सम जूस लीव्स. लिटिल मिस्टर रैबिट ने मिस्टर वेल को चारों ओर रस्सी का एक सिरा बांध दिया और पहाड़ी पर जहाँ वह हाथी के कुछ रसदार पत्ते थे वह खा रहा था से लिपट कर भाग गया. ओ मिस्टर एलिफेंट, ही सेड, विल यू प्लीज हेल्प मी. ओ मिस्टर एलिफेंट, उन्होंने कहा, क्या आप मेरी मदद करोगे. वॉट इज इट, आस्क्ड मिस्टर एलिफेंट. यह क्या है, मिस्टर एलिफेंट ने पूछा. माई काउ इज स्टक इन द मड नियर द बीच. मेरी गाय समुद्र के तट के पास कीचड़ में फंस गई है. सैड लिटिल मिस्टर रैबिट, छोटे मिस्टर रैबिट ने कहा. एंड आई कैन नॉट पुल हर आउट, और मैं उसे बाहर नहीं निकाल सकता हूँ. सिंस यू सो बिग एंड स्ट्रॉन्ग, नो वन इज एज स्ट्रॉन्ग एज यू. मुझे यकीन है कि आप इतने बड़े और मजबूत हो, क्यों कोई इतना मजबूत नहीं हो सकता जितने मजबूत आप हो. सर्टेनली सेड मिस्टर एलिफेंट, आई विल हेल्प यू. निश्चित रूप से मिस्टर ने कहा, हाथी, मैं आपकी मदद करता हूँ. थैंक यू मिस्टर एलिफेंट, सेड मिस्टर रैबिट. धन्यवाद मिस्टर एलिफेंट ने मिस्टर रैबिट ने एलिफेंट को कहा. दिस इज वॉट आई विल डू. खरगोश, यह वही है जो मैं करूँगा. आई हैव दिस स्ट्रॉन्ग रोप, आई विल टाई वन एंड अराउंड योर ट्रंक एंड द अदर एंड अराउंड माई काऊ. मेरे पास यह मजबूत रस्सी है, मैं एक छोर को आपकी सूंड में बांधूंगा और दूसरा अपनी गाय के. देन व्हेन आई एम रेडी, फिर मैं तैयार हो जाऊंगा. आई विल बीट माई ड्रम व्हेन यू हियर द साउंड, पुल वेरी वेरी हार्ड फॉर माई काउ इज स्टक डीप इन द मड. तो मैं अपने ड्रम को हरा दूंगा. जब आप आवाज़ सुनते हो तब बहुत मुश्किल से खींचना, क्योंकि मेरी गाय कीचड़ में डूबी हुई है. ओह, डोंट वरी, सैड मिस्टर एलिफेंट, आई कुड इवन पुल आउट 20 काउस. हाथी, चिंता मत करो, मिस्टर हाथी ने कहा, मैं 20 से भी ज़्यादा गाय निकाल सकता हूँ. मिस्टर रैबिट टाइड द अदर एंड ऑफ द रोप टाइटली राउंड मिस्टर एलिफेंट्स ट्रंक एंड रन अवे इनटू द बसेस. मिस्टर रैबिट ने रस्सी के दूसरे छोर को मिस्टर एलिफेंट के ट्रंक से कसकर बांध दिया और झाड़ियों में भाग गया. There he sat down and beat the big drum. वह वहाँ बैठ गया और बड़े ड्रम को हराया. This seems to be a very heavy cow, said Mr. Elephant. यह एक बहुत भारी गाय लगती है, मिस्टर एलिफेंट ने कहा. But I will pull her out after all. I am the mighty Mr. Elephant.
लेकिन मैं उसे बाहर निकाल दूंगा। आखिरकार मैं शक्तिशाली मिस्टर एलिफेंट हूँ। एंड ही dug his feet into the ground and gave a big pull. उसने अपने पैर जमीन में गाड़ दिया और एक बड़ा सा जोर से धक्का दिया। डियर मी सेड मिस्टर वेल, प्रिय मुझे, मिस्टर वेल ने कहा। दैट काउ मस्ट बी स्टक रियली डीप एंड ही पुल्ड विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ। वह गाय वास्तव में गहरी होनी चाहिए और उसने अपनी पूरी ताकत से उसे खींच लिया है। मिस्टर वेल पुल्ड हार्डर एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड हार्डर। मिस्टर वेल ने जोर से खींचा और मिस्टर एलिफेंट ने भी जोर से खींचा। दिस मस्ट बी अ वेरी ह्यूज काऊ। एक बहुत बड़ी गाय होनी चाहिए, मिस्टर ने कहा। एंड ही जम्प्ड डीप इनटू द सी पुलिंग द रोप विथ हिम। और वह रस्सी को अपने साथ खींचता हुआ समुद्र में ले जा रहा है। द पुल वॉज सो स्ट्रॉन्ग। मिस्टर एलिफेंट केम स्लिपिंग एंड स्लाइडिंग टुवर्ड्स द बीच। पुल इतना मजबूत था कि मिस्टर एलिफेंट फिसलकर समुद्र की तट की ओर आ गया। नाउ मिस्टर एलिफेंट वॉज टेरिबली एंग्री। अब मिस्टर एलिफेंट बहुत गुस्से में था। हाउ कुड द काउ पुल मी सो फेर, ही टॉक्ड। गाय मुझे इतनी दूर कैसे खींच सकती है, उसने सोचा। ही पुल्ड विथ ऑल हिज माइट एंड अप कम मिस्टर वेल आउट ऑफ द वाटर। उन्होंने अपनी पूरी ताकत से रस्सी को खींचा और मिस्टर वेल पानी से बाहर आ गया। हु इज पुलिंग मी, कौन मुझे खींच रहा है, शाउटेड मिस्टर वेल। मिस्टर वेल चिल्लाया। हु इज पुलिंग मी, ट्रम्पेटेड मिस्टर एलिफेंट। कौन मुझे खींच रहा है, ट्रम्पेटेड मिस्टर एलिफेंट। द बिगेन टू पुल अगेन। वे फिर खींचने लगे। बट दिस टाइम द रोप ब्रोक। लेकिन इस बार रस्सी टूट गई। मिस्टर वेल टर्न अ समरसॉल्ट एंड लैंडेड डीप इनटू द वाटर। मिस्टर वेल ने एक बार तबाही मचाई और गहरे पानी में उतर गया। मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर बैकवर्ड्स एंड लैंडेड फ्लॉप ऑन द हिल। मिस्टर एलिफेंट पीछे की ओर गिर गया और पहाड़ पर चढ़ गया। लिटिल मिस्टर रैबिट सैट इन द बसेज एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड एंड लाफ्ड। छोटे मिस्टर रैबिट झाड़ियों में बैठ गए और हंसने लगे। हंसते हंसते लोटपोट हो गए। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द स्पेशल फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एनिमल ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी में एनिमल्स की शारीरिक विशेषता क्या है। आंसर, द एलिफेंट इज अ बिग एनिमल। इट हैज़ बिग ईयर्स एंड अ स्मॉल टेल। इट हैज़ a long trunk. The whale is a big mammal. The rabbit is a small animal. It is white. It has a small tail. स्टूडेंट्स, ये शारीरिक विशेषता है इस स्टोरी के एनिमल्स की। सेकेंड क्वेश्चन, वाई डिड द रेबिट प्ले अ ट्रिक। रेबिट ने इस मजाक करने के लिए क्यों सोचा। Answer, the rabbit played a trick because he wanted to have some fun. वह मजाक करने के लिए ऐसा ट्रिक सोचा। थर्ड क्वेश्चन, डिड मिस्टर रैबिट रियली हैव अ काऊ। क्या मिस्टर रैबिट के पास सही में काऊ थी। नो। आंसर, नो, मिस्टर रैबिट हैव अ नो काऊ।
उसके पास काऊ नहीं थी, वो तो मजाक करने के लिए उसने ऐसा कहा था। 4th नंबर, वॉट हैपेंड व्हेन दे पुल्ड ईच अदर, क्या हुआ जब वो खींच रहे थे एक दूसरे को। आंसर, व्हेन मिस्टर वेल एंड मिस्टर एलिफेंट पुल्ड ईच अदर द रोप ब्रोक, मिस्टर वेल टर्न ओवर इन द ओवर एंड लैंडेड इनटू द वाटर, मिस्टर एलिफेंट फेल ओवर backwards and landed on a hill. Who was 5th number, who was the strongest, Mr. Rabbit, Mr. Whale और Mr. Elephant? इन तीनों में से सबसे स्ट्रॉन्ग कौन था। आंसर, मिस्टर एलिफेंट वॉज स्ट्रॉन्ग, मिस्टर एलिफेंट सबसे स्ट्रॉन्ग था। Now read the following sentence about Laura and then answer the questions about her family. यहाँ पे लोरा की फैमिली के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और उसमें क्वेश्चन आंसर भी है। हेलो, माय नेम इज़ लोरा, आई एम 11 years old. दिस इज़ माय फैमिली. माय मम्मी इज़ टॉलर देन माय डैड. माय अंकल Pablo is 35 years old and my auntie Betty is 30 years old. They are both shorter than mummy. I also have a little cousin, Bang Bang, and he is older than my little sister. Answer the questions. First question, who is the tallest? Answer, Dad means father is tallest. Second question, who is the youngest? Laura is a youngest. Third number, is Laura's dad taller than her mummy? Yes. Answer होगा yes. Laura's dad taller than her mummy. Fourth number, who is older, Betty or Pablo? Pablo is older. स्टूडेंट्स, आपको ये अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है, ये आपका वर्क है। एंड आपका होमवर्क आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस होगा, ये आपको अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है। यहाँ हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।